जो हमारे मार्क्स हैं, जो सीजीपीए हम लेते हैं, तो वो एक आप उनको ये समझिए वो आपका एक गेट पास है. यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू, बट यू हैव टू फोकस ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स डिजायर्ड बाय द इंडस्ट्री. हम देखते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, सीवी बहुत अच्छा है, इक्विप्ड विद सो मेनी कोर्सेज, एक्स्ट्रा कोर्सेज, ये सब चीज़ें हैं. बट उनको जो प्रैक्टिकल, उनको कैसे मशीन पे रन करना है, कई बार उतना वहाँ तक नहीं होते. और मैं लगभग कोई 7-8 साल इस कैंपस में रहा, और मेरा सौभाग्य था कि मेरे को एक ही रूम में मेरा कंटिन्यूशन रहा. 2134 में मैं रहता था. आज मेरे को वैसे ही दिन महसूस हो रहे हैं जैसे मैं अपने हॉस्टल से निकल के यहाँ पे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ने जाता था, और फिर वापस. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ़र्क क्यों नहीं नज़र आ रहा कि वो जैसा माहौल मैं 25 साल पहले इधर देखता था, 30 साल पहले, जैसे हम बीच में खाली समय में स्टूडेंट सेंटर आते थे, आज भी वैसा ही चहल पहल, वैसे ही ये टेबल्स हैं, वैसे ही ये बिल्डिंग है, वैसे ही जो हम जहाँ पे कुछ अपना लेमन वाटर पीते थे, ये सब चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं. इंटरवेंशन ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल, उसकी वजह से ना जो आजकल के बच्चों की दोस्तियां और दुश्मनियां भी, इवन ये कह लीजिए, उस तरह की नहीं है. हमारे टाइम में जिस तरह से लड़कों के लड़कियों के ग्रुप्स होते थे, वो अब जो है मुझे लगता है कि उसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है, क्योंकि मोबाइल, सब अपने अपने मोबाइल पर ही मस्त है. आजकल यूथ जो हमारा है उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में ही नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ है और कैसे करनी है. तो इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं. इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म में फ्रूटफुल होती है. जैसे हम एक पौधा लगाते हैं तो वो एक ही दिन में बड़ा नहीं हो जाता, उसको टाइम लगता है, उसको सींचना पड़ता है. तो एक स्टेबिलिटी के साथ चलना चाहिए. मार्केट्स हमेशा डिसिप्लिन देखते हैं. मार्केट्स जो डिसिप्लिन रहेगा उसी को ग्रोथ मिलेगी, उसी को पैसा. अगर उसमें मैंने कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज देखे हैं जहाँ पे लोगों ने या स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज बनाए जहाँ पे शेयर्स इतने हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कोई 2 लाख की है और शेयर उसमें 70 पड़े हुए, जिसको वो ट्रैक भी नहीं कर पा रहे कि किसमें क्या ग्रोथ आ रही है, किसमें क्या लॉस हो रहा है. और अभी हमने देखा गोल्ड में किस तरीके से ग्रोथ आई है. गोल्ड 5,000 रुपये था 2005 में, और अभी 1,10,000, 1,15,000 रुपये. तो ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ है. और कई लोगों ने, जिनको थोड़ा एंटिसिपेशन था कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगे, तो उन्होंने जैसे 5 से 20 हुआ तो बेच के निकल गए, या फिर जिन्होंने 50 पे खरीदा 60 पे निकल गए, जिन्होंने 80 पे खरीदा. तो इसमें एक निरंतर बनने की ज़रूरत है, सो दैट कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सालों में नहीं, आपकी डेकेड्स तक आगे है, फ्रूटफुल रहे. सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. मैं आस्था श्रीवास्तव प्यूपल से. आज हमारे साथ है पंजाब यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनाई एंड चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर SP शर्मा सर. तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है पंजाब यूनिवर्सिटी में दोबारा आने के लिए. आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में आके कैसा लग रहा है? जी शुक्रिया, आपने मेरे से पूछना चाहा. और यहाँ पे आके मेरे को, क्योंकि ये मेरा एक विद्या का मंदिर है, यहाँ से मैंने अपनी जो माहिरियत, जो मैंने एजुकेशन हासिल की है, मैं हमेशा इस धरती को प्रणाम करता हूँ. और यहाँ से ही हम पले बड़े हैं, यहीं से हमने आगे ग्रोथ किया है. और मैं लगभग कोई 7-8 साल इस कैंपस में रहा, और मेरा सौभाग्य था कि मेरे को एक ही रूम में मेरा कंटिन्यूशन रहा. 2134 में मैं रहता था, और उसी में 7-8 साल मैंने बिताए. उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया. दिल्ली में मैंने भारत सरकार की नौकरी ज्वाइन की. तो उसके बाद आगे ग्रोथ चली गई. तो अभी आज मेरे को वैसे ही दिन महसूस हो रहे हैं जैसे मैं अपने हॉस्टल से निकल के यहाँ पे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ने जाता था, और फिर वापस. और मैं सोच रहा हूँ कि उस टाइम पे कितना सुखाला वक्त था कि मैं निकल के पैदल चल के अपने डिपार्टमेंट में आ जाता था. दिल्ली में जब हमें बहुत बड़ा ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत घंटे हमारे बीच जाते हैं ट्रैफिक में ही, तो बड़ा सुकून मिल रहा है आज यहाँ पे काफ़ी वर्षों के बाद आके. और आगे आने वाले टाइम में मैं सोचता हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास करके जो बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी एक देश की बहुत बड़ी धरोहर है, तो हमें और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिससे कि जो यूथ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री के साथ जोड़ना चाहिए, सो दैट कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन है और ज़्यादा हो. क्योंकि जो आज इंडस्ट्री की डिमांड है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम
the 20 years ago. अब नाउ इकोनॉमिक्स चेंजेस ईच डे, हर रोज युग चेंज हो रहा है, हर रोज अर्थशास्त्र चेंज हो रहा है, हर रोज विज्ञान चेंज हो रहा है। तो हमें जो हमारी जो पाठ पुस्तकें हैं उनमें भी आने वाले टाइम में एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आने की ज़रूरत है कि जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारी ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन है, उसको आगे एम्प्लॉयमेंट के साथ डायरेक्टली जोड़ा जाए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो स्किल डेवलपमेंट है या फिर इंडस्ट्री ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जो मैं अपने तजुर्बे के आधार पे बता रहा हूँ, जो मैंने पिछले 27 साल में देखा, आगे विटनेस किया कि आज के युवा वर्ग को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़रूरत है जो इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने की, यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। सर, जैसा कि आप हॉस्टल नंबर 2 में रहे हैं, तब के उसमें और आज के उसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आता है यूनिवर्सिटी के अंदर? देखिए, मेरे को कोई फ़र्क अभी नहीं नज़र आ रहा वो है। एक जैसे महीना मैं वहाँ पे साथ में रहना पड़ेगा जाके हॉस्टल में, तब जाके अच्छे से फर्क पता चलेगा ना, क्योंकि हॉस्टल इज अ लाइफ वेयर यू यूज टू स्पेंड योर इवनिंग एंड नाइट्स। जो डिफरेंस होता है वो उसी से ही आता है। क्लासेस तो डे स्कॉलर भी ऐसे ही लगाते हैं, तो वो हॉस्टल की जो लाइफ की है ना, वो अपनी कंटिन्यू। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ़र्क क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्यों जैसा माहौल मैं 25 साल पहले इधर देखता था, 30 साल पहले, जैसे हम बीच में खाली समय में स्टूडेंट सेंटर आते थे, आज भी वैसा ही चहल पहल, वैसे ही ये टेबल्स हैं, वैसे ही ये बिल्डिंग है, वैसे ही जो हम जहाँ पे कुछ अपना लेमन वाटर पीते थे, ये सब चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं। और स्टूडेंट भी, मेरे जो प्यारे स्टूडेंट अभी यहाँ पे घूम रहे हैं, हम भी ऐसे कभी घूमते थे। तो ये शायद ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसका जो मोड है यहाँ पे विद्या ग्रहण करने का है, और वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक व्यक्ति यहाँ पे पढ़ने आता है, हाँ ज़रूर, जैसे अनिल जी ने बताया कि हॉस्टल लाइफ में शायद कुछ चेंजेस हों, शायद मेस का स्टाइल चेंज हो गया हो, या कैंटीन चेंज हो गया हो, या कॉमन रूम जो था उसमें टीवी का साइज चेंज हो गया हो, राइट। तो ये चीज़ें ज़रूर हुई होंगी, लेकिन जो रहने वाले विद्यार्थी हैं वो वैसे ही हैं, जो ऑब्जेक्टिव उनका सेम ही है। द बिगेस्ट चेंज इज ड्यू टू दिस इंटरवेंशन ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल। उसकी वजह से ना जो आजकल के बच्चों की दोस्तियां और दुश्मनियां भी, इवन ये कह लीजिए, उस तरह की नहीं है। हमारे टाइम में जिस तरह से लड़कों के लड़कियों के ग्रुप्स होते थे, वो अब जो है मुझे लगता है कि उसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है, क्योंकि मोबाइल, सब अपने अपने मोबाइल पर ही मस्त हैं। क्योंकि आजकल तो फैमिलीज में भी आप देखो, घर में अगर डाइनिंग टेबल पर 4 या 5 लोग बैठे तो चारों पांचों अपना अपना मोबाइल देख रहे होते हैं। आपस में जो इंटरेक्शन है ना, वो मिनिमाइज हुआ, वो सारी सोसाइटी में लॉस हुआ, तो वो हॉस्टल में भी श्योरली हुआ होगा। और वो सोशल मीडिया इज मोर एक्टिव। सोशल मीडिया की वजह से ना वो जो डिस्ट्रैक्शन आ गई है रिलेशंस में, वो है। तो सर, आजकल यूथ जो हमारा है, उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में ही नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ है और कैसे करनी है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म में फ्रूटफुल होती है। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं तो वो एक ही दिन में बड़ा नहीं हो जाता, उसको टाइम लगता है, उसको सींचना पड़ता है, वो अपनी ग्रोथ के कुछ ईयर्स लेता है, तब जाके उसकी ग्रोथ हमें दिखने लगती है, विजिबल होती है। ऐसे ही जो आज के युवा हैं, खास करके मैं देखता हूँ कि कई बार वो ऐसी स्पेकुलेशन में जंप करते हैं कि जहाँ पे जो उनके पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी है वो वेस्ट होती है। तो एक स्टेबिलिटी के साथ चलना चाहिए। मार्केट्स हमेशा डिसिप्लिन देखती हैं। मार्केट्स जो डिसिप्लिन रहेगा उसी को ग्रोथ मिलेगी, उसी को पैसा मिलेगा। अगर उसमें मैंने कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज देखे हैं जहाँ पे लोगों ने या स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज बनाए जहाँ पे शेयर्स इतने हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कोई 2 लाख की है और शेयर उसमें 70 पड़े हुए, जिसको वो ट्रैक भी नहीं कर पा रहे कि कितना, किस में क्या ग्रोथ आ रही है, किस में क्या लॉस हो रहा है। तो हमें सिलेक्टिव होना पड़ता है, हमें उसके ऊपर विश्वास करना पड़ता है, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी। आप उस बिजनेस में जा रहे हैं, आप उसमें स्पेकुलेशन लेके नहीं चलेंगे। जब आप उसको इन्वेस्टमेंट लेके चलेंगे तो आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। अगर आप उसको स्पेकुलेशन लेके चलेंगे कि मेरे को आज मैंने इन्वेस्ट किया है, कल मेरे को इसका रिटर्न मिल जाए, तो वैसा नहीं होना है। और अभी हमने देखा गोल्ड में किस तरीके से ग्रोथ आई है। गोल्ड 5,000 रुपये था 2005 में, और अभी 1,10,000, 1,15,000 रुपये। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। और कई लोगों ने, जिनको थोड़ा एंटिसिपेशन था कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगे, तो उन्होंने जैसे 5 से 20 हुआ तब बेच के निकल गए, या फिर जिन्होंने 50 पे खरीदा 60 पे निकल गए, जिन्होंने 80 पे खरीदा। तो इसमें एक निरंतर बनने की ज़रूरत है, सो दैट
कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सालों में नहीं, आपकी डेकेड्स तक आगे फ्रूटफुल रहे। तो मेरा ये सजेशन है कि एक तो स्पेकुलेशन से बाहर निकल के आप इन्वेस्टमेंट में आओ, अपने आप को डिसाइड करिए कि आप स्पेकुलेटर हैं या इन्वेस्टर हैं। तो हमें इन्वेस्टर ही रहना चाहिए, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिया इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली, वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी and we are going to become the third largest economy by 2028. Now we are at fourth number with a size of $4 trillion economy. So our participation in global growth is increasing each day. We are driving the global growth trajectory with the support of various reforms undertaken by the government, starting from the Make in India to Startup India, Stand Up India, Atmanirbhar Bharat, PLI scheme. Now we are approaching towards Viksit Bharat. So our objective should be to support the trajectory of Viksit Bharat going forward with stable investments, not speculations. सर लास्ट में मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बी प्रैक्टिकल, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर चले और इंडस्ट्री ट्रेनिंग उनका साथ साथ में होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, CV बहुत अच्छा है, equipped with so many courses, extra courses, ये सब चीज़ें हैं, बट उनको जो प्रैक्टिकल, उनको कैसे मशीन पे रन करना है, कई बार उतना वहाँ तक नहीं होते। तो उनको आप रन करना, प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट करना, वहाँ तक जाना चाहिए, सो दैट कि वो फर्स्ट डे से जब इंटरव्यू में ही अपीयर हुए तभी वो बता पाएँ कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। वैसे हम जो हमारे मार्क्स हैं, जो CGPA हम लेते हैं, तो वो एक, आप उनको ये समझिए वो आपका एक गेट पास है, यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू, बट यू हैव टू फोकस ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स डिजायर्ड बाय द इंडस्ट्री, राइट? थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आस्था श्रीवास्तव, साइनिंग ऑफ।